बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप सर्व अंतर्यामी सर्वव्यापी सर्वरक्षक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िउद्युत विनंदित पीतांबरधारी भगवान बाल कृष्ण लाल की वांग्मय प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी उपस्थित कथा मंडप में विराजमान भगवान जी के प्रिय भक्तों के हृदय में विराजमान चैतन्य रूपी आत्मा को दास का सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। वैसे तो आप 7 दिन से सुन ही रहे हैं और सीधी सी बात कहूं तो सूर्य की बराबरी दीपक नहीं कर सकता। सूर्य सूर्य है, दीपक दीपक है। भागवत के एकादश स्कंध में शुकदेव जी ने यह बात कही कि आचार्यम माम द्विजानीयात नाव मन्येव करहचित। शुकदेव जी कहते हैं कि भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि आचार्यों को, संतों को, महापुरुषों को मेरा ही रूप जानो। आचार्यम माम द्विजानीयात, मेरा ही रूप मानो। नाव मन्येव करहिचित। और संस्कृत की भाषा में अगर दर्शन करें तो षष्ठी में द्वितीया का भाव है, तो उसका एक अर्थ ये भी होता है कि मेरा तो जानो ही पर मेरा प्रिय भी जानो। मेरा रूप जानो पर मेरा प्रिय भी जानो। क्योंकि आगे भगवान ने एकादश स्कंद में उद्धव से भी यह बात कही थी कि उद्धव, इस धराधाम में मैं सबसे अधिक प्रेम अगर किसी से करता हूं तो मैं अपने भक्तों से ही करता हूं। भगवान के शब्द हैं, भगवान भागवत में स्वयं कह रहे हैं कि न तथा में प्रियतमः आत्मयो निर्न शंकर न च संकर्षणो न श्री नैवात्मा च यथा भवान्। हे उद्धव, मैं ना प्रेम अपनी लक्ष्मी से करता हूं, न तथा में प्रियतम, मेरी जो सबसे प्रिय मेरी अर्धांगिनी है मैं उससे भी प्रेम नहीं करता। न तथा में प्रियतन न आत्मयोनिर। आपने जब कथा सुनी तो भगवान की नाभि से जो कमल उत्पन्न हुआ था उस पे ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, तो ब्रह्मा जी का एक नाम पड़ा था आत्मयोनि। तो भगवान कह रहे हैं इतना प्रेम में ब्रह्मा से भी नहीं करता। न शंकर, ना मैं इतना प्रेम भगवान शंकर से करता हूं। तो परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव शंकर जी तो निष्दिन भगवान का नाम जपते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग अनादि। उन इतने बड़े उपासक नाम जापक भगवान शिव से भी प्रेम नहीं करते, कमाल हो गया। तो सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित इतना ही नहीं, भगवान तो कह रहे हैं न तो शंकर शनो न श्री, ना मैं इतना प्रेम अपने भाई बलराम से करता हूं, ना इतना प्रेम में अपनी प्रिय श्री राधा रानी से करता हूं। तो परीक्षित जी ने पूछा, तो सुखदेव जी आप गुरुदेव बताइए भगवान प्रेम करते किससे हैं? तो सुखदेव जी कहते हैं यथा भगवान, हे उद्धव भगवान तेरे जैसे भक्तों से जितना प्रेम करता है इतने किसी से करते ही नहीं है। भगवान तो तेरे जैसे भक्तों से ही प्रेम करते हैं। और संत आए, गुरु आए तो देखने में तो साधारण हमारा जैसा ही शरीर होता है, पर वो साधारण नहीं होते, वो साक्षात भगवान का ही रूप होते हैं। इसलिए मैं कहा भी करता हूं कभी कभी, संत आते हैं तो खाली हाथ भी नहीं आते। जैसे फागुन आता है रंगों का त्योहार लेकर, जैसे सावन आता है रिमझिम बौछार लेकर, ऐसे ही भैया संत महापुरुष आते हैं बांके बिहारी का प्यार लेकर। संत महापुरुष भी खाली हाथ नहीं आते। और आप कहो तो मैं महापुरुषों की एक पोल खोल दूं, बोलो बताऊं। महापुरुषों की, गुरुजनों की ये विशेषता होती है, जब वो हमारे सामने आकर बैठते हैं तो हमें ठाकुर जी की याद दिलाते हैं।
हमें बिहारी जी की याद दिलाते हैं, हमें परमपिता परमात्मा की याद दिलाते हैं, और जब परमात्मा के सामने जाते हैं तो उन्हें जाकर फिर हम भक्तों की याद दिलाते हैं। ये संतों का, ये महापुरुषों का एक वैशिष्ट्य होता है। जब वो भक्तों के बीच में आते हैं तो भक्तों को बांके बिहारी की याद दिलाते हैं, और जब बांके बिहारी के पास जाते हैं तो उनको अपने प्यारे भक्तों की याद दिलाते हैं। संत महापुरुष साक्षात भगवान का ही स्वरूप होते हैं। उन पर पूर्ण निष्ठा, पूर्ण श्रद्धा जीव की होनी चाहिए। चाहे जीवन में कैसी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं, परंतु हर परिस्थिति में गुरु के वचनों पर पूर्ण निष्ठा जीव को रखनी चाहिए, पूर्ण भरोसा रखना चाहिए। क्योंकि चाहे हम कितने भी अधम से अधम क्यों ना हो, चाहे हम कितने ही पाप क्यों ना कर चुके हों, पर भैया भगवान बहुत दयालु हैं। और सच बात अगर मैं बताऊं तो जितनी हम में पाप करने की क्षमता नहीं है ना, उससे कई अधिक गुना ज्यादा भगवान में क्षमा करने की क्षमता है। हम जितना पाप कर नहीं सकते उससे कई गुना ज्यादा भगवान क्षमा कर देते हैं। इसलिए मैं कहा भी करता हूं, दयालु इतना कि भूलों को भुला देता है, कृपालु इतना कि गूंगों से भी बुला देता है, दयालु इतना कि भूलों को भुला देता है, कृपालु इतना कि गूंगों से भी बुला देता है। कहां तक उसके किस्से करामात कहूं मैं, उठते भूखे पर भरपेट सुलाता है। वो सब पर बराबर दया रखने वाले हैं। वो ये नहीं सोचते कि तुम मेरा भजन करो, तुम मेरी माला जपो, तुम मेरे मंदिर आओ, तुम मेरी कथा में आओ तो मैं तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा करूंगा। वो तो निष्काम भाव से सबके ऊपर कृपा करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ही तो कह रहे हैं ना कि भाई ये सब जीव हैं तो मेरे ही अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान कह रहे हैं ममैवांशो जीव लोके, ये सब हैं तो मेरे। और बालक चाहे कितना भी उद्यमी क्यों ना हो, कितना ही उद्दंड क्यों ना हो, पर माता पिता उसका त्याग थोड़ी करते हैं। थोड़ा डांट लेते हैं, थोड़ा मार लेते हैं, थोड़ा गुस्सा हो लेते हैं, पर उसका त्याग तो नहीं करते। क्यों? क्योंकि है तो हमारे ही ना। ऐसे ही भगवान जी भी अगर हम कोई गलती करते हैं तो उसका दंड दे देते हैं, थोड़ा नाराज होते हैं, पर कभी अपने भक्त का हाथ नहीं छोड़ते। वो हमेशा अपने भक्त को पकड़ कर रखते हैं। आपने नाम सुना होगा श्री सूरदास जी महाराज का। सूरदास जी, आपको पता है आंखें नहीं थी सूरदास जी की, पर सूरदास जी भगवान के बहुत बड़े उपासक भक्त थे। और इतने बड़े उपासक थे कि सबको ये बात पता थी कि भाई सूरदास जी की तो डायरेक्ट भगवान से बात होती है। उनके तो अंग संग में भगवान डोलते ही रहते हैं। एक घटना मुझे सूरदास जी की स्मरण आई। सूरदास जी का प्रतिदिन का नियम था, वह ब्रह्म मुहूर्त में जागकर, और गांव से थोड़ा दूर ही एक बिहारी जी का मंदिर था, तो वहां प्रातःकाल 3, साढ़े 3, 4 बजे लगभग रोज प्रतिदिन दर्शन करने जाते थे। तो किसी को पता चली कि भाई सूरदास जी रोज प्रातःकाल दर्शन करने जाते हैं, तो लोग तो तरह तरह के होते हैं ना, तो किसी के मन में शंका आ गई, भाई ये तो फिर अंधा होने का नाटक करता है। अरे इतने अंधेरे में सुबह सुबह बिना गिरे बिना चोट खाए कैसे इतनी दूर जा सकते हैं ये? क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए जाके। तो दूसरे ही दिन नेक्स्ट डे वो व्यक्ति गया और मार्ग में जाकर खड़ा हो गया कि मैं छुपकर देखूंगा, अगर ये नाटक करते होंगे तो मैं तुरंत पकड़ लूंगा। तो उसने मार्ग में थोड़े से पत्थर बिछा दिए। अब जैसे ही सूरदास जी दर्शन करने के लिए जाने लगे भगवान का, तो सूरदास जी के साथ तो ठाकुर जी हमेशा ही चलते हैं। तो जैसे ही सूरदास जी उस पत्थर से टकराने ही वाले थे, तो सूरदास जी तुरंत रुक गए और सूरदास जी ने उस पत्थर पर फलांग लगाकर उसको क्रॉस करके पार हो गए। अब जैसे ही क्रॉस किया उस पत्थर को, तो वो तुरंत व्यक्ति निकल कर आ गया, बोले आज मैंने तुम्हें रंगों हाथ पकड़ लिया। सूरदास जी ने कहा भाई क्या बात हो गई? उस व्यक्ति ने कहा ये पत्थर अपने आप नहीं आए, मैंने ही बिछाए थे, और मैं ये देखने के लिए यहाँ बैठा था कि तुम इस पत्थर से अगर अंधे हो तो टकरा कर गिर जाते, पर तुम अंधे नहीं हो, तुम तो इन्हें क्रॉस करके निकल गए। और ये झूठा नाटक तुम दुनिया के सामने करते हो, मैंने आज तुम्हें पकड़ ही लिया। चलो ठीक है, पत्थर एक बार मान सकता हूं कि ये हादसा हो कि भाई क्रॉस कर लिया हो, पर ये बताओ ये हाथ में टॉर्च लेकर क्यों जा रहे हो?
मतलब तुम्हें नजर आता है इसलिए तो तुम प्रकाश लेकर जाते हो। तो सूरदास जी ने कहा भैया मुझे नजर नहीं आता, मैं गिर जाऊं मेरे हाथ पैर टूट जाएं उसका भी मुझे कोई अफसोस नहीं, कोई गम नहीं है, पर मैं करूं क्या, मेरे साथ ये छोटे से बाल गोपाल जो चलते हैं कहीं इनको चोट ना लग जाए इसलिए मैं प्रकाश लेकर चलता हूं। मेरा तो कुछ नहीं है, ये छोटे से है ना, इनको तो नजर आता है, यही तो मुझे मार्ग दिखाते हैं। सूरदास जी ने तो कहा ना कि अखियां हरि दर्शन की प्यासी। भाई उन्हें देखने के लिए जरूरी नहीं है कि हमारी आंखें हों, उन्हें देखा तो मन की आंखों से जाता है। सूरदास जी ने कहा ना कि केशर तिलक मोतिन की माला वृंदावन के वासी नेह लगाए त्याग गए तन सम डार गए घर फांसी अखियां हरि दर्शन की प्यासी। सूरदास जी ने तो कहा ना कि भाई ये आंखें तो मेरी है नहीं, पर मन की तो आंखें हैं ना, वही आंखें उनको देखने के लिए तरस रही है, वही आंखें उन्हें पाने के लिए बेचैन है। और ये बात भी बिल्कुल सत्य है बंधुओं, जब आप भगवान के प्राप्त करने के मार्ग पर आगे बढ़ोगे ना तो आपको जग के ताने तो सुनना ही पड़ेंगे। इसलिए मैं कहा भी करता हूं जो पाव तलिन पर धर न सके वो प्रेम गली में आए क्यों। तलिन का अर्थ तलवार, ब्रिज के संतों ने कहा हमारे, जो पाव तलिन पर धर न सके वो इस प्रेम गली में आए क्यों, और जो ताना जग का सह ना सके वो कृष्ण से नेह लगाए क्यों। जो जग के ताने नहीं सह सकता भैया वो कृष्ण से नेह भी मत लगाओ, क्योंकि देखा तो यही गया है भक्तों की प्रसन्नता तो चर्चाएं अच्छी तो बाद में होती हैं, पहले उनकी बुराइयां ही होती हैं, पहले उनका अपमान ही होता है। और देखा जाए तो भक्तों का जितना अपमान होता है उतना नास्तिक लोगों का नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं कि भैया ये जो अपमान होता है ना ये भी तुम्हारी साधना में बल देता है, ये भी तुम्हारी साधना को परिपक्व करता है। जैसे स्वर्ण को चमकाने के लिए आग में जलाना ही पड़ता है, थोड़ा उसको आग की तपन तो सहन करनी ही पड़ती है, ऐसे ही भक्तों को परिपक्व होने के लिए ये अपमान निंदा चुगली ये तो सहन करना ही पड़ता है। और दूसरों के ओपिनियंस पर आप कब तक निर्भर रहोगे भाई, लोग दुनिया तो कुछ भी कहेगी, आप कब तक किस किस के कहने पर चलोगे। आप ओपिनियंस पर मत निर्भर लीजिए, आप अपने अनुभव पर निर्भर लीजिए। आपको क्या अनुभव होता है, आप मंदिर जाते हैं, आप सत्संग में जाते हैं, आप कीर्तन में जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है, चाहे अब लोग दुनिया कुछ भी कहें आप जाइए ना। आपको बुरे लोगों के साथ बैठना बुरा लगता है, आपको गलत खान पीन बुरा लगता है, अब दुनिया तो कहेगी भाई खाओ पियो अच्छा है, आज के समय के साथ चलो, तो आपको नहीं पसंद तो आप क्यों जबरदस्ती फिर वहां जाते हो। बहुत से लोग, जब मैं भी पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से जगह जगह कथाएं गाने जाता हूं तो मुझसे भी बहुत से लोग बोलते हैं कि महाराज इतनी क्या जल्दी थी, इतनी सी उम्र में कथा करने बैठ गए, इतनी सी उम्र में धोती कुर्ते पहनकर घूमने लग गए। अरे अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी तो तुम्हें बढ़िया जींस पैंट पहनकर घूमना चाहिए बढ़िया। तो मैं कहता हूँ भैया बात तो सही है तुम्हारी, पर ये बताओ जीवन का भरोसा क्या है। कहो तो आज तो खूब घूम लिए, फिर घर आए पता नहीं कल हो ना हो। इसलिए बहुत से लोग इसी बात पर निर्भर रहते हैं कि भाई अभी तो हमारी भक्ति की उम्र ही कहाँ हुई, अभी बचपन में कोई भक्ति की जाती है क्या। पर भैया भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। ध्रुव जी ने 5 वर्ष की उम्र में भी उस परमपिता परमात्मा को पाया, और नंद बाबा ने भी तो 80 साल की उम्र में उन बालकृष्ण को पाया। तो देखा यही जाता है कि भैया चाहे उम्र कोई भी हो, पर उन परमात्मा को पाने के लिए उम्र कोई बंदिश का काम नहीं होता, केवल भाव का काम होता है। और जीवन में कोई मुसीबत आ भी जाए, कोई तकलीफ आ भी जाए, तो दुनिया के सामने कहने से अच्छा है कि आप भगवान के चरणों में जाकर कहो, क्योंकि दुनिया एक बार सुन तो लेगी
पर आपकी सुनी हुई बात लोगों को हंस हंस कर जाकर बताएगी। आपने किसी को अपनी दुख कोई तकलीफ बता भी दिया तो आपके सामने तो रो रो कर सुन भी लेंगे, पर दुनिया के सामने हंस हंस कर ही बताएंगे। पर आपने अगर ठाकुर जी के चरणों में जाकर ये बात कह दी तो ठाकुर जी आपके दुख को ज्यादा दिन तक ठहरने नहीं देंगे। इसलिए तो कहते हैं ना, वो सेठों के सेठ हैं, वो तो सांवरिया सेठ है। और सांवरिया सेठ हो और राधा जी सेठानी हो तो फिर भैया ये तो सारी दुनिया जानती है कि वो तो सेठों के सेठ है। आप सब तो बड़े होशियार हो, तुरंत समझ गए कौन सा भजन आने वाला है। ओ सांवरियो है सेठ, राधा जी सेठानी है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ और राधा जी सेठानी है। ये तो सारी दुनिया जानी है। आप सब गाओगे ना साथ साथ तो फिर गाना मस्ती से। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ हमारी राधा जी सेठानी है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ हमारी राधा जी सेठानी है। ये सारी दुनिया जानी है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ हमारी राधा जी सेठानी है। दोनों हाथ ऊपर पकड़ाइए, हरि बोल।
सावरियों है से तुम्हारी राधा जी से खानी है, ये सारी दुनिया जानी है। सावरियों है से तुम्हारी राधा जी से खानी। ऐसे नहीं, हमारे बीच में छोटे से सावरिया से दोनों हाथ ऊपर उठा कर सावरिया सुख दुख में राधा जी सदा मेरे साथ है। सुख दुख में सावरिया सुख में राधा जी सदा मेरे साथ है। चिंता दूर करे दुविधा दूर करे बदले मेरी चिंता दूर करे, मेरी चिंता दूर करे, रख ले भगतारो तो काम बस हाजरी लगाना है, ये तो सारी दुनिया जाने। सावरियों से तुम्हारी राधा जी से खानी है। सावरियों से तुम्हारी राधा जी से खानी है, ये सारी दुनिया जाने। सावरियों से तुम्हारी राधा जी के साथ हरि बोल। सावरियों से तुम्हारी राधा जी से खानी है। सावरियों से तुम्हारी राधा जी से खानी है, सारी दुनिया जानी है। सावरियों से तुम्हारी राधा जी से खानी है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की है। तो अगर कोई समस्या जीवन में आ भी जाए तो भगवान के चरणों में जाकर ही सुनाना, क्योंकि वो परम दयालु परम कृपालु हैं। उनसे बड़ा कोई दयालु, उनसे बड़ा कोई कृपालु नहीं हो सकता। संत महापुरुष जो लीला करते हैं वो लीला इतनी आसानी से हमें समझ भी नहीं आती। हमारे वृंदावन की एक घटना मैं आपको बताऊं। जब आप वृंदावन जाएं दर्शन करने या जो गए हैं तो वहां पर जो श्री बिहारी जी विराजमान है, ठाकुर श्री बांके बिहारी जी, उनकी जो प्रतिमा आप जाकर दर्शन करते हैं वो प्रतिमा किसी के द्वारा बनाई हुई नहीं है।
वो प्रतिमा आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व अनन्य रसपति रसिक सम्राट स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की संगीत साधना से ठाकुर श्री बांके बिहारी और राधा रानी प्रकट हुए थे। आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व की घटना है। जब स्वामी जी तानपुरा लेकर अपने प्रिया प्रीतम को रिझाते थे, और ऐसा कहा जाता है कि जब स्वामी जी गाते थे तो उनके संगीत को चोरी छुपे निधिवन की उन लता पताओं में तानसेन और बेजू बावरा, बहुत बड़े महान संगीतज्ञ हुए, राजा अकबर के 9 रत्नों में से भी एक आते हैं। तो उन स्वामी जी का संगीत छुप छुप कर तानसेन और बेजू बावरा जैसे महान संगीतज्ञ सुनते थे, सीखते भी नहीं थे। केवल सुन सुनकर उन्होंने इतनी ख्याति प्राप्त की कि वो आज हम जानते हैं, जिन्हें अकबर के 9 रत्नों में से वो एक कहे जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वो स्वामी जी का संगीत कितना उच्च कोटि का होगा, जिनका सुनकर ही इतना बड़ा कोई संगीतज्ञ हो सकता है। और वास्तव में भैया, चाहे गाते आए या ना आए, मुझे भी कोई गाते नहीं आता, मैं भी कोई सीखा हुआ नहीं हूं। वो तो ये सब हमारे जो संगीत कलाकार रहते हैं, ये थोड़ा थोड़ा बता देते हैं कि ऐसा ऐसा गाना है तो मैं गा लेता हूं, बाकी आता मुझे भी नहीं। पर मैं कहा करता हूं अक्सर, गाना आए या ना आए, पर हरि नाम जब गाने का मौका आए तो पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे आप कंसूरे हो, चाहे आप बेताल हो, चाहे आप कैसा भी गाओ, पर हम गाने से पहले अपने आजू बाजू में देखते हैं कहीं ऐसा ना हो मैं गाऊं तो पड़ोस वाला हंसने लग जाए। पर भैया, जब जब हरि नाम गाने का मौका आए ना, कम से कम तब तो बिल्कुल पीछे नहीं हटना। तो स्वामी जी ने अपनी संगीत साधना से ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल को वहां प्रकट किया था। और आप जानते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जो आज इस्कॉन के जो आदि प्रवर्तक कहे जाते हैं, और विदेशों तक जाकर जिन्होंने भगवान कृष्ण की महिमाओं का प्रचार प्रसार किया, उन चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन का एक बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है। एक बार चैतन्य महाप्रभु जी भारत वर्ष की परिक्रमा करते हुए, भ्रमण करते हुए किसी गांव से निकल रहे थे। तो स्वामी जी को बहुत तेज प्यास लगी। नाम महिमा क्या होती है, आप इस बात को, इस प्रसंग को सुनकर अच्छे से समझ जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, नाम की क्या महिमा होती है। तो जब स्वामी जी वहां से निकल रहे थे तो रास्ते में कोई एक छाछ बेचने वाला, मही बेचने वाला, समझते ना छाछ मही, तो उस छाछ मही को बेचने वाला रास्ते से निकल रहा था। तो जब स्वामी जी की उस छटा को देखा तो चैतन्य महाप्रभु जी की आजानुलंबित भुजाएं हैं और चेहरे पर दिव्य तेज, क्योंकि बहुत बड़े नाम उपासक थे स्वामी जी। तो उनकी उस छटा को देखकर, उस रूप को देखकर उस छाछ बेचने वाले का मन मोहित हो गया। तो उसने जाकर प्रणाम किया, प्रणाम करके पूछा, स्वामी जी कोई सेवा? तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, भैया बड़ी जोर की प्यास लगी है। तो उस छाछ बेचने वाले ने, उस मही बेचने वाले ने सोचा कि 1-2 गिलास ही तो पिएंगे। तो उसने मटका आगे कर दिया कि स्वामी जी अब आप ही अपने हाथ से ले लीजिए, कितना पीना है आपको। तो अब उसने तो यही सोचा था कि 1-2 गिलास ही पिएंगे, पर स्वामी जी ने तो पूरा का पूरा मटका उठाया और गट गट करके पूरा छाछ पी गए। तो उस व्यक्ति को पहले तो लगा कि चलो अच्छी बात है, अब कहाँ 1-1 गिलास बेचता, पैसे कमाता, इससे अच्छा है कि एक ही जगह पूरा दही महाराज ने पी लिया, अच्छा एक ही जगह से मुझे भटकना नहीं पड़ेगा। और दुकानदार तो यही सोचता है ना भैया, एक बार बस बोनी अच्छी होनी चाहिए, भले फिर दिन कैसा भी निकले, पर बोनी अच्छी होनी चाहिए। तो स्वामी जी ने जब वो छाछ का पूरा मटका पी गए और जब स्वामी जी आगे जाने लगे तो उस छाछ बेचने वाले ने कहा, स्वामी जी कुछ दाम तो देकर जाओ, पूरा छाछ पीकर चले जा रहे हो पर दाम तो दिया ही नहीं। तो स्वामी जी ने कहा, चैतन्य महाप्रभु जी ने, भाई तुझे क्या दूं, मेरे खुद के पास कुछ नहीं है, मेरा ना तो रुकने का ठिकाना है, ना मेरे पास कोई झोला है, ना कोई पैसा लगता है, क्या दूं तुझे?
तो उस व्यक्ति ने कहा कुछ तो होगा, कुछ तो देकर जाओ। अरे पूरा का पूरा छाछ का मेरा मटका खाली कर गए, खाली हाथ जाओगे क्या? मुझे देकर कुछ जाओ तो सही, कुछ तो होगा आपके पास देने के लिए। तो स्वामी जी ने कहा भैया मेरे पास तो एक ही चीज है। बोले क्या? तो स्वामी जी ने कहा हरि बोल, 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 हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। स्वामी जी ने कहा मेरे पास तो देने के लिए यही दो चीजें, बस नाम ही है मेरे पास तो देने के लिए, पर तुझे कुछ चाहिए तो मेरे पीछे मेरे थोड़े सेवक आ रहे हैं, मेरे शिष्य आ रहे हैं, उनसे ले लेना। स्वामी जी तो हरि बोल के आगे चल पड़े। अब थोड़ी देर बाद जैसे ही उनके पीछे से चेले आए स्वामी जी के, तो वो तो वेशभूषा देखकर समझ गए उसी स्वामी के चेले हैं सब। तो उस छाछ वाले ने जाकर पकड़ लिया कि भाई अभी अभी तुम्हारे स्वामी छाछ का ये मटका खाली करके गए, और कह के गए कि पीछे जो मेरे सेवक आ रहे हैं उनसे दाम ले लेना। तो उन सारे शिष्यों ने हंसकर कहा अरे भले मानुष, जब स्वामी के पास ही कुछ ही नहीं है तो चेलों के पास कहां से आएगा? स्वामी फक्कड़ है तो चेले कहां से अमीर मिलेंगे? चेले भी फक्कड़ ही हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई कुछ तो देकर जाओ तुम। तो उन चेलों ने भी यही कहा कि भाई हमारे पास भी एक ही चीज है। क्या? हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 हरि बोल। जब चेलों ने भी कह दिया भाई हमारे पास भी नाम ही है देने को, तो उस व्यक्ति ने कहा चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं तो संत सेवा तो हुई। अब मैं कहाँ जाता संत सेवा करने। और बंधुओं कथा कुछ यूं आती कि जैसे ही उस व्यक्ति ने वो खाली छाछ का मटका अपने सिर पर रखा और जैसे ही घर की ओर चलने पड़ा, तो वो जो मंत्र चैतन्य महाप्रभु जी ने दिया था, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गाते हुए जाने लगा। और जैसे ही धीरे धीरे कदम घर की ओर बढ़ाने लगा, तो धीरे धीरे जो मटका सिर पर था खाली था पूरा, पर जैसे ही घर की ओर आगे बढ़ने लगा, धीरे धीरे मटके में वजन बढ़ने लगा। जैसे ही घर तक पहुंचा, घर के सामने ही पहुंचा, वजन इतना बढ़ गया कि उस व्यक्ति को लगा अगर अब मटका नहीं उतारा तो गर्दन टूट ही जाएगी। जैसे ही घर के बाहर मटका उतार कर नीचे रखा, कपड़ा हटाकर देखा, क्योंकि मटका तो खाली था ना, वो भी सोच में पड़ गया इतना वजन कैसे खाली मटके में। तो जैसे ही कपड़ा हटाकर देखा तो क्या देखता है कि मटके में तो हीरे जवाहरात तो रत्न आभूषण भरे। पर यह बात ताली बजाने वाली नहीं है। आप सोच रहे होंगे क्यों? तो उस व्यक्ति ने जो सोचा वो बता रहा हूं मैं। उस व्यक्ति ने सोचा कि सोचो, जिस महापुरुष ने इस मटके को छुआ और इस मटके के अंदर हीरे जवाहरात रत्न आभूषण भर दिए, अगर यही मिट्टी का, क्योंकि मानव भी तो मिट्टी की देह है, अगर इस मिट्टी के देह को, इस मिट्टी के बर्तन को अगर वो महाप्रभु छू लेते तो ये मिट्टी की देह क्या से क्या नहीं हो जाती। वो भी उस मटके को वहीं छोड़ा, फोड़ा और महाप्रभु जी के पास जाकर चरणों में गिर गया। प्रभु तब मुझे संसार में नहीं रहना, आप तो मुझे अपने साथ ही रख लो। महाप्रभु जी ने उसका हाथ पकड़ा और गाते हुए जा रहे हैं, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि बताओ, जिस महापुरुष के स्पर्श से मिट्टी भी रत्न में परिवर्तित हो सकती है, तो ये मानव देह क्या से क्या नहीं हो सकती। हम सभी के अंदर वो
दिव्य ज्ञान है, वो दिव्य चेतना विराजमान है। जो महापुरुषों के अंदर जो ज्ञान, जो तेज, जो ओज नजर हमें आता है, वो ज्ञान, वो तेज हमारे अंदर भी है, बस खाली उसे प्रकट करने की देर है। जैसे घर के बाहर अगर हम गाड़ी खड़ी करके रखें और अगर कुछ दिनों तक उसकी सफाई नहीं की जाए तो उसके ऊपर कितनी डस्ट चढ़ जाती, कितनी धूल चढ़ जाती, फिर वो अच्छी से अच्छी, महंगी से महंगी गाड़ी भी गंदी नजर आने लगती है। पर जैसे ही हम उसे थोड़ा साफ करें तो वो वापस नई सी लगने लगती है। ऐसे ही वो खजाना, वो धन हमारे अंदर भी है। मीरा जी ने कहा ना, भाई पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और ये वो धन है बंधुओं, बाहर का धन तो चोरी भी हो सकता है, लूट भी सकता है, गिर भी सकता है, खर्च भी हो सकता है, पर मीरा जी ने कहा खर्च ना खूटे, चोर ना लूटे। ये तो वो धन है जो दिन दिन बढ़ता ही जाता है, ना कोई चोर चोरी कर सकता है, ना कोई लूट सकता है। मैंने तो कहीं सुना, एक कोई व्यक्ति किसी दुकान पर गया और दुकान पर जब वो सामान खरीद रहा था तो दुकान पर सामान खरीदते वक्त उसने जब अपना वॉलेट, अपना जब पर्स निकाला तो उस पर्स में उस दुकानदार ने देखा कि एक फोटो लगी हुई है। तो उस दुकानदार ने पूछा कि भैया बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? तो उस ग्राहक ने कहा हाँ भाई पूछ। तो उसने कहा कि क्या आपके ये पर्स में आपकी माँ की फोटो है? तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं भाई, ये मेरी माँ की नहीं, मेरी पत्नी की फोटो है। तो उस दुकानदार ने कहा फिर तो भैया लगता है आप भाभी जी से बड़ा प्रेम करते हैं, जो भाभी की फोटो भी अपने साथ लेकर घूमते हैं। तो उस ग्राहक ने कहा नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, तू नहीं समझेगा बस। तो उस दुकानदार ने कहा कि नहीं नहीं कोई तो बात है, जब भी तो फोटो साथ लेकर घूमते हो, वरना कुछ तो भगवान का फोटो रखते हैं, कोई माता पिता का रखता है, तुमने तो अपनी पत्नी का रखा, मतलब बड़ा प्रेम करते हो। तो उस व्यक्ति ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, जब कोई मुसीबत आती है तो बस मैं थोड़ा सा इसका फोटो देख लेता हूँ। तो उस व्यक्ति ने जब ऐसा कहा तो दुकानदार ने कहा कि मतलब फिर तो और ज्यादा प्रेम करते हो। भाई जब तकलीफ आए, मुसीबत आए तो लोग तो भगवान को याद करते हैं कि भगवान रक्षा करो, भगवान बचाओ, तुम पत्नी को याद करते हो, बड़े अनोखे हो। तो उस ग्राहक ने झुंझलाते हुए गुस्से में कहा जब तुझसे कह रहा हूं ऐसी कोई बात नहीं है तो समझता नहीं। तो उस ग्राहक ने जब ऐसा झुंझला कर कहा तो दुकानदार ने कहा भैया क्या बात है, तुम ही बता दो। तो उस ग्राहक ने कहा बस बात ऐसी है कि जब भी कोई मुसीबत आती है तो मैं अपना वॉलेट खोलता हूँ, पर्स खोलता हूँ और इसकी फोटो देखकर सोचता हूँ जब इतनी बड़ी मुसीबत मैंने संभाल रखी है तो ये तो छोटी सी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये तो छोटी सी है। तो ये तो मैंने ऐसे ही विनोद में कहा, कहीं ऐसा ना हो कल से आप ऐसे ही करने लग जाओ। हाँ, नहीं तो घर में कल से रोटी भी नहीं मिलेगी फिर। तो जीवन में जो हमने सद्गुरुदेव भगवान से सुना है उन सब बातों पर बंधुओं अमल करें। सबसे विशेष बात तो यही है। मैं ना तो कोई उम्र में खूब बड़ा हूँ, ना ज्ञान में खूब बड़ा हूँ, ना मेरी कोई ऐसी साधना है, पर पूज्य गुरुदेव ने जो हमारे लिए आत्म उपयोगी चर्चाएं यहाँ 7 दिनों से हमें सुनाई, उन सब बातों पर अमल करके उन्हें जीवन में अपनाएं, यही आपके चरणों में प्रार्थना करूंगा। अब शब्द तो बहुत हैं, हमारा तो गले ही 4-4 घंटे में गर्म होता है, पर अब समय भी देखना है ना। 9:15 बज गए, भी फिर फूल होली खेलेंगे तो उसमें भी समय लगेगा, फिर आप सबको घर भी जाना होगा। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं प्रवचन को तो यहीं पर विश्राम दूंगा और हम फूल होली में आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपका मन नहीं भराया हो कि भाई और सुनना चाहिए था गुरुदेव को, और कथा गाना था, तो पूज्य गुरुदेव की जो ऑफिशियल चैनल है, जो पूज्य गुरुदेव से सीधा जुड़ना चाहते हैं तो वो आत्मरस यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर AATMRAS, जिनके पास मोबाइल फ़ोन हो, जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो वो अभी भी चाहें तो डाल के इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और मेरी बातें अच्छी लगी हों तो मेरी अगर और प्रवचन सुनना चाहो तो शरणागति मेरा ऑफिशियल वेबसाइट पेज है, SHRNAAGATI शरणागति। तो आप उस ऑफिशियल पेज को भी सब्सक्राइब करके पूज्य गुरुदेव की और हमारी भी कथाएं, प्रवचन जहाँ जहाँ होते हैं आप सुन सकते हैं, क्योंकि हर जगह से लाइव तो होता ही है, तो आप उन्हें श्रवण कर सकते हैं। तो आइए अब अधिक समय ना लेते हुए आप सब फूल होली के लिए तैयार हैं? रेडी? पक्का? चलिए तो फिर हम सभी फूल होली के लिए आगे बढ़ते हैं। पहले
भगवान की दिव्य झांकी का थोड़ा सा एक भजन के माध्यम से हम दर्शन करें, फिर फूल होली में हम सभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भगवान की झांकी तो कितनी सुंदर है ना। इसलिए किसी ने कहा कि हे मेरे प्यारे, तुम्हारी तो बात ही निराली है, तुम्हारा जो श्रृंगार है ना, ये तो कोई किसी प्रेमी ने ही किया है। जैसे आप इस झांकी का दर्शन कर रहे हैं ना, तो ये हमारे राम जी ने की है झांकी को तैयार, हमारे वृंदावन से जो पधारे हैं आदरणीय शास्त्री जी। पर भगवान की जो झांकी होती है वो तो किसी प्रेमी को ही तैयार करनी पड़ती है। तो भक्त भगवान से कहता है कि तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। आपका श्रृंगार तो बड़ा ही निराला है, और जब श्रृंगार कर लेते हो तो प्रभु एक बात का भी ध्यान रखना, कहीं नजर न लग जाए। इसलिए हमारे ब्रज का बड़ा प्रसिद्ध भाव है, हो मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, कोई इतना वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे आदरणीय श्री द्वारकादास जी मुद्रा और उनके बड़े भाई मंच पाएंगे। पहले ठाकुर जी को, भागवत जी को फूलों की होली खिलाएंगे, फिर उसके बाद में हम सब लोग होली खेलेंगे। मंच पे आप जोड़े से आए तो अच्छा रहेगा, जोड़े से आए तो अच्छा। थोड़े फूल गुरु जी के पास रख दो और थोड़े थोड़े फूल सब में वितरित कर दीजिए। चलिए एक भाव से हम सभी शुरू करते हैं। हमारे वृंदावन की होली है, आपको ब्रज भाषा समझ में आ जाएगी ना? हाँ, हमारे ब्रज की भाषा है। हो यहाँ मत आठारो मुकुटे वारो, यहाँ मत आठारो मुकुटे वारो, यहाँ मत आठारो मुकुटे वारो, यहाँ मत
भर के भोरी महामास, भर भर के भोरी हो महामास, भर भर वृंदावन बिहारी लाल की। अब भैया होली तो ऐसे बैठे बैठे ना खेले जाए, है ना? बैठे बैठे कोई होली खेलता है क्या? नहीं खेलता ना, तो फिर खड़े हो जाओ सब जल्दी से। अब बैठने का टाइम खत्म, अब खड़े होने का टाइम। और साथ में सब बड़े भाव से गाते हुए, जिन भक्तों के पास फूल है अभी कोई नहीं फेंकेगा, 1 मिनट के लिए सभी अभी हाथ में रख लें फूल को। और जब मैं बोलूं तब सब एक साथ भागवत जी की ओर और गुरुदेव की ओर फेंकेंगे फूल को। सभी अभी इकट्ठा कर लें, जिनके पास नहीं है वो मंच से उठा लें। और सब अभी पहले गाएंगे और मैं बोलूं तब फिर गुरुदेव के चरणों में सभी समर्पित करेंगे। ओ होली खेल रहे बांके बिहारी, आज बरस रहा। अभी नहीं फेंकना, अभी रुको, अभी सब हाथ में रखो। अभी मैं बोलूं ना तब फिर फेंकना। ओ होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। आज झूम रही दुनिया सारी, आज झूम रही दुनिया सारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे होली खेल रहे होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग हरि बोल।
आखिरी वाली तो आखिरी में सबसे हाथ ऊपर नजर आना चाहिए और पूरी मस्ती के साथ आज वो मस्ती हम सब यहाँ से लूट के जाएं कि आने वाले साल तक जब पूज्य गुरुदेव पुनः हमारे बीच में उपस्थित हो तब तक वो मस्ती हमें याद रहनी चाहिए। इसलिए पूरी मस्ती के साथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर होली के रहे माँ के बिहारी, होली के रहे माँ के बिहारी, माँ के रंग भरत लाल, होली के रहे माँ के बिहारी, होली के रहे माँ के सभी आरती में सम्मिलित होंगे। श्री ज्वाला मालिनी नमः जलगंधास्तु पुष्पाणि समर्पयामि। श्री बांके बिहारी तेरी आरती राम, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, मैं आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, मोहर मुकुट प्यारे शीश पे सोए, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, देख छवि बिहारी में जाऊं, देख छवि बिहारी में जाऊं, शिवा के बिहार तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं तो चरणों के दर्शन पाऊं, उन चरणों के दर्शन पाऊं, दास नाथ के नाथ याद हो, दास नाथ के नाथ याद हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथी याद हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथी याद हो, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, दास सदा वृंदावन पाऊं, दास सदा वृंदावन पाऊं, एक युगल चंद्र भगवान, एक युगल शुक्लीकरणं देवाभिवन्दनं महात्माभिवन्दनं आशिषोद्धरणं नीराञ्जलिं ग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं ह्रीं ओं यजियेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते अनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। जिन भक्तों के पास पुष्पांजलि है वो ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करेंगे, अपनी स्थान पर एक परिक्रमा कर लें।
सप्तास्यासन् परिधे स्त्री सप्तसमिदः कृताः देवा जग्निगन्तनवानावनन् पुरुखं वशुम्मा बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।